आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे और गर्मी में अपने बर्ड्स को बचा रहे होंगे गर्मी से। अच्छा फ्रेंड्स, आज ये छोटा सा व्लॉग मैंने आपको बना कर दिखाना था आपके सामने। ये मेरा ये पॉटर वाइट पिजन का पेड़ था जो आपके सामने नज़र आ रहा है वीडियो में। ये मैं कुछ अर्सा पहले लेके आया था रमज़ान में, आपको याद होगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछली वीडियो से। तो फ्रेंड्स, इस पेड़ में जब आया था तो आके इसने मुझे पहले ब्रीड दी थी रमज़ान के एंड में, और जब अंडे हैच होने का वक्त आया था तो अंडे ख़राब निकल आए और हैचिंग पीरियड जो सारा था और जो इंक्यूबेटिंग पीरियड जिसमें कबूतर ने अंडों को गर्म किया बैठ के, वो सारा टाइम ज़ाया हो गया। फिर फ्रेंड्स, ये पिछले महीने के 25 दिन पहले इस पेड़ ने मुझे दोबारा अंडे दिए थे और इस पेड़ ने फिर प्रॉपरली मेच्योरली अपने अंडों को इंक्यूबेट किया। और फ्रेंड्स, ये फिर जब 21 दिन पूरे हो गए तकरीबन, तो इस पेड़ के अंडों से बेबी हैच हुए। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियरली। 2 अंडे दिए थे फ्रेंड्स इस पॉटर वाइट पेड़ ने और 2 ही बच्चे निकले इस अंदर से। ये मैं आपको फ्रेंड करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और हेल्दी बच्चे हैच हुए हैं पॉटर पिजन के एग्स में से। इंशाल्लाह ये अल्लाह के करम से ये बड़े हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो इसके पिछले अंडे थे वो असल में जब भी कबूतर का जो ब्रीडर पेयर होता है, नए नए जवान होते हैं और जब पहली बार एग ले करता है तो अभी फुली मेच्योर नहीं होता, तो इसलिए नर के जो स्पर्म्स होते हैं वीक होते हैं और मादी को भी अंडों में बैठना नहीं आता, जिसकी वजह से अंडे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है ब्रीडर पेयर की, नर मादा दोनों मेच्योर होते हैं, हेल्दी होते हैं और मर्द जो नर होता है उसके स्पर्म्स भी हेल्दी होते हैं, जिसकी वजह से हैचिंग रिजल्ट जो होता है वो 100% या 90% लाजमी आता है। फ्रेंड्स, अब ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं और ये माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर कंफर्म हो गया है। कितना खूबसूरत और हाई क्वालिटी पॉटर का ब्रीडर पेयर है ये फ्रेंड्स, और वाइट कलर कितना क्लियर है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चे बड़े होंगे मैं इनके पैरों में रिंग डाल दूंगा ताकि मुझे याद रहे क्लियर रहे कि बच्चे कौन से हैं और ब्रीडर पेयर कौन से हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे कि कबूतर का पता लग जाता है कि ब्रीडर पेयर बच्चों का, लेकिन फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ इस मामले में, इसलिए अपने सामने के लिए मैं ऐसा करूँगा। इसके जो फ्रेंड पमोज हैं ब्रीडर पेयर वो बहुत बड़े थे, इसलिए इनके पैरों में कोई रिंग नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैं बच्चों के डालूंगा। और आप लोग अगर देखें तो ये मेरा डैनिश का तो पेड़ है ब्रीडर पेयर, इसके पैरों में रिंग आ गया था आराम से। इसके बच्चे के मैंने रिंग नहीं डाला क्योंकि पेरेंट्स के आ गया था। इसके तो मुझे पता लगता है कि जो बच्चे हैं वो बगैर रिंग वाले हैं डैनिश के, और जो ब्रीडर पेयर है वो रिंग वाला है। इसके फ्रेंड पमोज की वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा साइज़ इसको पुराए, इसलिए मैंने सोचा जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे इसके तो उसके बारे में डाल दूंगा रिंग, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ब्रीडर पेयर और बच्चों में। बाकी फ्रेंड, गर्मी इस टाइम अपने फुल रूज पे है और ये दाना देखिए फ्रेंड मैंने बढ़ा दिया है, हर टाइम दाना फुल रहता है इसके अंदर ताकि बच्चे इसके दाना खाते रहें। पहले मैंने फ्रेंड ये वाला जो था ऑटोमेटिक फीडर लगाया था इस पिजन पेड़ के लिए, देखिए फ्रेंड्स वो जल्दी दाना ख़त्म हो रहा था। और अगर फ्रेंड दाना जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं लेट पहुंचूं ऊपर और बच्चे थोड़े से भूखे रह गए तो ये फ्रेंड बच्चे मर जाते हैं फिर पिजन के। इसलिए पिजन के बच्चे ग्रो करने हैं अपने 100% हेल्दी, तो हर टाइम उनके पास दाना पानी होना चाहिए। अब दाना देखिए फ्रेंड फुल क्वान्टिटी में है, पानी भी माशाल्लाह से पड़ा है। और मैंने देखिए फ्रेंड यहाँ पे पंखा लगाया हुआ है जो घूमेगा और हवा देगा इन बर्ड्स को। फ्रेंड, जब पिजन होते हैं उनको इतना मसला नहीं होता गर्मी का, वो रह लेते हैं हर मौसम में। बाकी फ्रेंड, ये जो बोतल है ये मेरे पास पड़ी है, इसे मैं ठंडा पानी भरता हूँ, अपने बर्ड्स को स्प्रे करता हूँ इस पानी से। और फ्रेंड, मुझे आप कमेंट में बताएं कि आप लोग गर्मियों में क्या कर रहे हैं, अपने बर्ड्स कौन से रखे हुए हैं, और कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और बाकी गर्मियों के मुताबिक आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी।
कोई सवाल आपके होता है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। फ्रेंड्स आजकल मार्केट में दाना भी बहुत महंगा हो गया है और बर्ड्स के जो रेट्स हैं वो भी तकरीबन 50% डाउन हो चुके हैं गर्मियों की वजह से। और बाकी अगर फ्रेंड गर्मी ना भी होती तो फिर भी दाने की महंगाई की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से, महंगाई की वजह से बर्ड्स के रेट 30% वैसे ही गिर गए थे और गिर गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये शौक़ का कोई मोल नहीं होता, इसलिए हम लोग रख रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, शौक़ जो हुआ। बाकी इस काम में सेल परचेज में प्रॉफिट कोई ख़ास रहा नहीं, लेकिन फ्रेंड शौक़ लिए रखे हुए हैं, इंशाल्लाह रखेंगे, अल्लाह ने जितनी सकत दी है। और जल्द फ्रेंड मैं अपने तमाम बर्ड्स की गर्मियों में नेक्स्ट मंथ तक एंटी लसोटा की वैक्सीन कर दूंगा, ताकि रानी खेत का किसी किस्म का अटैक ना आए मेरे बर्ड्स पे और कबूतरों पे, ख़ास तो लकवे का। देखें फ्रेंड कितने प्यारे बच्चे हैं। मैं पास जाऊंगा तो मादी मुझे चूंचे मारेगी, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। बाकी फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और गर्मियों से अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और हाइड्रेटेड रहें हर टाइम। अपने बर्ड्स को भी पानी और दाने की कभी कमी ना होने दें और कोई ना कोई इंतज़ाम रखें अपने बर्ड्स को ठंडा रखने के गर्मियों के लिए। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।